टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ उसे अपने माइंड का, अपनी रुचियों का, अपनी वैल्यूज का भी मैनेजमेंट करना है, क्योंकि मन में संस्कारित रुचियां, वैल्यूज ही गतिविधियों को निर्देशित करेगी। आमतौर पर व्यक्ति के चुनाव बाह्य परिस्थिति द्वारा संचालित निर्देशित होते हैं। व्यक्ति जिस भी माहौल में, परिवेश में, जिस भी समाज में, जिस भी परिस्थिति में रहता है, उस बाह्य वातावरण का एक प्रभाव निरंतर उस पर पड़ता रहता है, जिसके कारण परिस्थितिवश जो भी उसके लिए सर्वाधिक अनुकूल होता है वह उसे चुन लेता है। फिर व्यक्ति उन चुनावों को समय देता जाता है, उनमें लीन होता जाता है, जिसके कारण उनमें उसे रस आने लग जाता है। इस भांति उसके चुनाव उसके तथाकथित इंटरेस्ट बन जाते हैं। उसके चुनाव, उसके इंटरेस्ट बदल सकते थे यदि परिस्थितियां भिन्न होती या वह परिस्थितियों को काबू कर पाने में सक्षम होता। इन भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण ही व्यक्तियों के जीवन में इतनी विविधता है। मेरा जोर विविधता पर नहीं है, मेरा जोर जीवन पर है। विविधता अच्छी बात है यदि वह उसके जीवन के फूल को खिलाने में योगदान दे, लेकिन ज्यादातर तो ये परिस्थितियां व्यक्ति पर हावी होकर, आरोपित होकर उसके चुनाव को तथा फिर उसके जीवन की क्वालिटी को प्रभावित करती है। तो व्यक्ति की लाइफ उसकी डिजाइनिंग अनुसार, उसकी सोच अनुसार न बनकर परिस्थिति अनुसार बनकर रह जाती है। केवल उनकी ही लाइफ वेल डिजाइन हो पाती है जो बाह्य परिस्थिति को अपने पर हावी नहीं होने देते। और यह होता है या तो मन के आंतरिक वातावरण को कंट्रोल कर लेने से या संसाधनों के प्रॉपर मैनेजमेंट द्वारा बाह्य परिस्थितियों को कंट्रोल कर लेने से। दोस्तों, यह चैनल उस आंतरिक वातावरण को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, इस हेतु समर्पित है। दोस्तों, बदली हुई बाह्य परिस्थिति या बढ़ती समझ से बदली आंतरिक परिस्थिति के कारण, लेकिन काफी समय निकल जाने के बाद व्यक्ति यह देख पाता है कि उसकी चॉइस, उसके चुनाव उसे कहां ले आए, जिसके कारण अब वह अपने को बदलना, अपने जीवन को बदलना चाहता है। लेकिन पुराने संस्कार उस पर हावी रहते हैं। वे हावी रहेंगे ही क्योंकि मन के एक खास तरीके से संस्कारित हो जाने के कारण मन को उन गतिविधियों को दोहराते रहने में, उनकी निरंतरता में ही एक सुकून महसूस होता है जो गतिविधियां उसके मन में संस्कारित हो गई है। और अब तो मन की रुचि उन गतिविधियों से मिलती जुलती गतिविधियों पर ही अटक कर रह जाती है। कोई भी नई गतिविधि मन को अरुचिकर लगने लग जाती है। मन के खास तरीके से कंडीशनड हो जाने के कारण दोस्तों, नए दृष्टिकोण अरुचिकर ही नहीं अपितु मूल्यहीन भी लगने लग जाते हैं। व्यक्ति के समर्पण में, उसके डिसिप्लिन होने में कोई कमी नहीं होती। अपने मन की रुचिकर गतिविधियों में तो वह पूरा समर्पित, पूरा डिसिप्लिन्ड होता है। वह उन गतिविधियों को पूरा समय देता है जो उसके लिए रुचिकर है। केवल अरुचिकर गतिविधियों के लिए ही उसके पास समय नहीं होता। तो व्यक्ति अपने व्यवहार को बदलने हेतु अपने टाइम को मैनेज करता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि उसका टाइम मैनेजमेंट उसकी पुरानी रुचि अनुसार प्रॉपर होता है ही। वह भूल जाता है कि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ उसे अपने माइंड का, अपनी रुचियों का, अपनी वैल्यूज का भी मैनेजमेंट करना है, क्योंकि मन में संस्कारित रुचियां, वैल्यूज ही गतिविधियों को निर्देशित करेगी। मन में संचित ये संस्कार, वैल्यूज, रुचियां ही व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। व्यक्ति का आचरण तो संस्कारित रुचियों एवं वैल्यूज के कारण फलित गतिविधियों का प्रतिरूपण है, परिणाम है। तो व्यक्ति को बदलाव हेतु गहराई में छुपी अपनी रुचियों को, अपनी गतिविधियों को लगाम देनी है, जिससे उसका आचरण स्वतः ही बदलता जाएगा। व्यक्ति के आचरण को बदलने का ज्यादा साइंटिफिक, ज्यादा सही तरीका अपने मनस को बदलने, अपने केंद्र को बदलने से संबंधित है, क्योंकि आचरण मूल नहीं है, आवरण तो रिफ्लेक्शन है, मूल है व्यक्ति का मनस, उसका गलत भांति से संस्कारित मन, उसका गलत प्रोग्राम्ड माइंड। दोस्तों, यदि व्यक्ति समस्या के मूल को पहचान कर उस पर ध्यान दे तो ही समस्या ठीक भांति से सोल्व हो पाएगी, अन्यथा समस्या रूप बदल बदल कर नए नए रूपों में प्रकट होती रहेगी। और दोस्तों, मूल है मनस, मनस की समझ, मनस की उस समझ से व्यक्ति की रुचियां, उसकी वैल्यूज, उसकी गतिविधियां सब एक सामंजस्य में आ जाती है।
इस एकीकरण से, इस इंटीग्रेशन से व्यक्ति के सब डिस्ट्रैक्शन, सब भटकाव, सब अटकाव दूर हो जाते हैं।